नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम शीतली प्राणायाम करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि यह शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम है। यह प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप और एसिडिटी यानी कि पित्त दोषों को तुरंत नियंत्रित करता है। साथ ही कील, मुहासे, तनाव, अनिद्रा इनको भी दूर करने में यानी कि इनको भी नियंत्रित करने में सहायक है। यह प्राणायाम एकदम सरल है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और लू से बचने के लिए इस प्राणायाम को गर्मियों में अवश्य ही करना चाहिए। जिन्हें ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा प्यास लगने की समस्या है, उन लोगों को भी इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। हम जैसा कि सुनते हैं कि पूर्व में ऋषि मुनि अपने भूख प्यास पर नियंत्रण किया करते थे और कई सालों तक वे लोग तपस्या किया करते थे भूखे प्यासे। तो इस प्राणायाम के द्वारा अपनी प्यास पर नियंत्रण किया जा सकता है। लो बीपी यानी कि निम्न रक्तचाप, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और जिन्हें बहुत ज़्यादा बलगम बनता है यानी कि कफ बनता है, वे लोग इस प्राणायाम को ना करें। बाकी सभी लोग, सभी आयु वर्ग के व्यक्ति इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं, एसिडिटी को बढ़ने से रोक सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि और दूसरे लोग भी इस प्राणायाम का लाभ ले सकें। और साथ ही अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शीतली प्राणायाम करते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठें या जो व्यक्ति नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वे पलंग, सोफा या कुर्सी पर किसी भी आरामदायक आसन में या पैरों को लटकाकर भी बैठ सकते हैं और इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए इस प्राणायाम को करते हैं। सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार रखेंगे और कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। जीभ को मुंह से बाहर निकालकर इस प्रकार मोड़ेंगे कि जीभ की आकृति पाइप के समान हो जाए या स्ट्रॉ के समान हो जाए और मुड़ी हुई जीभ से ही श्वास लेंगे। श्वास लेकर जिस तरह से हम पानी निगलते हैं उसी तरह से श्वास को निगलेंगे, मुंह बंद कर लेंगे और हमारे ठोड़ी यानी कि चिन को, कंठ को, ये हमारे कंठ में नीचे जो गड्ढा हमें दिखाई पड़ता है ये कंठकूप कहलाता है। इस कंठकूप में अपनी ठोड़ी को इस तरह से लगा लेंगे और जितनी देर आसानी से रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे या 10 से 15 सेकंड के लिए श्वास रोककर रुके रहेंगे और धीरे से अपने सिर को सीधा करेंगे और बाईं नासिका छिद्र यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास को छोड़ेंगे। ये पूरा एक चक्र होगा। दूसरा चक्र करने के लिए श्वास लेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरा चक्र आरंभ करेंगे। तो एक चक्र में करके बता रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से जीभ मोड़ना है और कितनी देर रुकना है। ये ज्ञान मुद्रा में मैं बैठी हूँ। अब जीभ को बाहर निकालकर श्वास लूंगी।
अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करके बाएं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ेंगे। ये पूरा एक चक्र हुआ। अब लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे और दूसरा चक्र आरंभ करेंगे। तो इस तरह से शीतली प्राणायाम करने से प्रतिदिन यदि शीतली प्राणायाम किया जाए तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और एसिडिटी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्राणायाम को सर्दियों में 3 से 5 बार तक करें और गर्मियों में 5 से 7 बार तक इसे आसानी से किया जा सकता है। सर्दियों में केवल 1 बार ही करेंगे और गर्मियों में सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय किया जा सकता है। इस प्राणायाम के द्वारा गर्मियों में लगने वाली लू से आसानी से बचा जा सकता है। तो चलिए, ये तो था शीतली प्राणायाम। आज हमने शीतली प्राणायाम के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम नए आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।